तो बोलते हैं तो फिर सुनने का मौका भी होना चाहिए। जेल में भी हम गए थे, चैंपियन साहब से मिले। हम तहरीर देते रहे हैं। तहरीर कहाँ दे, चैंपियन तो तहरीर देता ही नहीं। सरेआम दबंगई कर दहशत फैलाने वाले विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक चैंपियन के बीच सुलह कराने के लिए राकेश टिकैत की एंट्री हुई है। वो रानी देवयानी से मिले, बातचीत की, आगे का रास्ता निकालने का दावा किया। इसके बाद चैंपियन से जेल जाकर मिले और उमेश कुमार से भी मिले, उमेश कुमार के समर्थकों से भी मिले। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सुलह हो पाएगी? बिल्कुल पैचअप करवाने की कोशिश है और समाज के सभ्य समाज के सारे लोग वहां पे भी थे और जेल में भी हम गए थे, चैंपियन साहब से मिले, उनको भी हमने सारी बात बताई और उमेश जी के पास में भी आए विधायक जी के, इनको भी हमने वही बात बताई। दोनों का एक ही कहना है कि जी वो कहते हैं इनकी गारंटी कौन लेगा, ये कहते हैं उनकी गारंटी कौन लेगा। सवाल दोनों का एक है। हमने कहा भी समाज गारंटी लेगा दोनों की, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करो, कुछ भी अपने काम गिनवाओ। आप पहले विधायक रहे, ये आप विधायक है, अपने काम पे ध्यान दो, जनता का काम करवाओ, सरकारों से करवाओ, खुद करो और समाज की पंचायत अब ना करो, क्योंकि समाज उससे बढ़ता है, उससे नुकसान होता है। राकेश टिकैत दावा तो कर रहे हैं, लेकिन समस्या यही है कि एक दूसरे की गारंटी लेगा कौन? यानी उमेश कुमार आगे से बवाल नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? चैंपियन बवाल नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? यही सवाल पूछा भी गया। इसी सवाल का जवाब टिकैत ने दिया भी कि समाज करेगा, लेकिन रानी देवयानी के तेवर तल्ख हैं। चलते ही पिछले 3-4 साल से रहा। हाँ, वो तो उस पर चल रहा था। तो पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा अपमानित भाषा का प्रयोग करते ही जा रहे थे, हमारे परिवार के लिए, खानदान के लिए, और हर तरीके से इंसल्टिंग में बोलते हैं। तो बोलते हैं तो फिर सुनने का मौका भी होना चाहिए। तो इतनी अति हो गई कि हमारे घर ही पहुँच गए। इतने ज़्यादा लोगों को लेकर, वो तो हम थे नहीं वहाँ। नहीं, गलत चीज़ है। हाँ, गलत चीज़ है। इस तरीके से घर में आके आप प्रेस करेंगे, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, तो फिर क्या आप उम्मीद करते हैं कि सामने से क्या होगा? हम तहरीर देते रहे हैं। तहरीर कहाँ दे, चैंपियन तो तहरीर देता ही नहीं। तहरीर कहाँ? नहीं, तहरीर नहीं, हमने दी थी तहरीर। पिछले 3 साल कई बार हमने शासन प्रशासन में इसकी शिकायत करी। ये बदतमीजी भरी भाषा बोलता है, इसकी हमने शिकायत करी। तो उसमें क्या हुआ कि इसको इतनी हिम्मत मिलती चली है कि कोई कार्रवाई ढंग से हुई नहीं। अगर सख्त कार्रवाई शुरू से हो जाती तो कुछ होना नहीं था। रानी देवयानी का दावा यह है कि तहरीर पर तहरीर देकर थक गए थे और उमेश कुमार की हिम्मत बढ़ी तो वो घर तक आ गया। इसीलिए 26 जनवरी को चैंपियन ने जो किया वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। लेकिन असल में सवाल ये है कि आखिर इस तरीके का माहौल क्यों बनने कोई नौबत आई? आखिर ऐसे हालात में शांति व्यवस्था कैसे कायम होगी? क्योंकि दोनों ने ही न सिर्फ कानून का बल्कि मर्यादा का भी उल्लंघन किया है। इस पूरे मुद्दे पर अभी ये लड़ाई थमने के आसार लग नहीं रहे और अब रितु खंडूरी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी भी इसमें एंट्री हुई है और उन्होंने भी नसीहत दी है मर्यादा बनाए रखने की। देखिए, मैं तो मेरा तो आप लोगों को इस बात को बार बार पूछने से क्या, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात में। आप मेरा जानते हैं, मैं तो बहुत ही डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, नैतिक, मॉरली बिलीव करती हूँ कि अगर आप किसी भी पद पर हैं, कोई भी पद आप अगर जिम्मेवारी का पद लेते हैं, चाहे वो मीडिया का पद हो, आप जज हो, आप विधायक हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, इफ़ यू आर हेडिंग एन इंस्टीट्यूशन, आपको अपनी व्यवहार को गरिमा के तहत रखना होगा। आपको जनता देख रही है, ये मुझे कहने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। ये आपको खुद ये एहसास होना चाहिए कि मैं इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर हूँ। अपशब्द आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फिर वीडियो पे वायरल हो रहे हैं, ये बहुत दुखद है। इट इज़ वेरी वेरी सैड। और उत्तराखंड की भूमि पर इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करना, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। मैडम, अभी सरकार ने